नमस्कार, आप देख रहे हैं जहाजपुर तहलका। आज राजस्थान सरकार के तीसरे बजट में भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक गोपीचंद मीणा के प्रयासों से जहाजपुर को विभिन्न सौगातें मिली हैं। छग्गा का झोपड़ा से धांधुला चौराहे तक 12 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। धनवाड़ा चौराहे से चवलेश्वर पार्श्वनाथ होते हुए राजगढ़ तक 13 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु 13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बारोदा तलोदा में 13-11 केवी जीएसएस निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया। जहाजपुर में अंबेडकर बालक छात्रावास की स्वीकृति मिली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्वीकृति दी गई। ग्राम पंचायत धांधुला सहित अन्य ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र की स्वीकृति भी मिली है। जहाजपुर को मिली सौगातों के बारे में क्या प्रतिक्रिया दी है जहाजपुर की जनता ने, आइए सुनते हैं। चिकित्सा उपकेंद्र की स्वीकृति भी मिली है। युवाओं, पेयजल, ऊर्जा क्षेत्र, अरावली संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र के लिए भारी बजट में बढ़ोतरी की गई है। लगभग 1,20,000 करोड़ का कृषि बजट रखा गया है। किसान अपने खेत में तारबंदी कर सके, फार्म पॉन्ड बना सके एवं कृषि उपकरण खरीद सके, इसके लिए विशेष अनुदान का प्रावधान रखा गया है। छात्रों के लिए जो 8वीं, 10वीं, 12वीं के हैं, वो यदि टेब खरीदना चाहे, उसके लिए प्रति छात्र 20,000 रुपए का प्रावधान रखा गया है। युवाओं के लिए जो परीक्षा देना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, एनटीए की तर्ज पर आरएसटीए का गठन किया गया है, जो कि निष्पक्ष परीक्षाएं कराएगी, समय पर परीक्षाएं होगी और परिणाम भी समय पर घोषित होगा, ताकि छात्रों में किसी प्रकार का कोई तनाव ना आए। पेयजल के लिए नए नलकूप, हैंडपंप की खुदाई का प्रावधान रखा गया है और आम जन जो ऋण लेना चाहते हैं, ऋण पर पहले 1% का टैक्स लगा करता था दस्तावेजों पर, उसे 0.5% किया गया है। इससे सभी राजस्थान वासियों को राहत मिलेगी। राजस्थान के बाहर से जो गाड़ियां लाते हैं, उन गाड़ियों पर रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स में कमी की गई है। जो युवा स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, नए उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें 10 लाख तक का ऋण, उस पर ब्याज अनुदान 100% दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा निश्चित रूप से युवाओं के प्रति यह सरकार कितनी संवेदनशील है, यह प्रमाणित करता है। मित्रों, कई बार हम अपने परिजनों को बड़े शहरों में इलाज के लिए जब ले जाते हैं, तो मरीज के परिजनों को वहां पर रहने की असुविधा होती है, खासतौर से ग्रामीण लोगों को। बड़े शहरों में इस हेतु 500 करोड़ का प्रावधान रखते हुए धर्मशालाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे गांवों के व्यक्ति बड़े शहरों में अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए आसानी से ले जा सकते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए लगभग 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि सड़कों पर दुर्घटनाएं ना हो, कोई नियमों का उल्लंघन नहीं कर पाए। मित्रों, पिछले दिनों अरावली को लेकर के विपक्ष ने कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा की। इसके विपरीत भाजपा सरकार ने अरावली के संरक्षण के लिए भी प्रावधान किए और अरावली पर वनों का प्रतिशत बढ़े, इस हेतु लगभग 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जहाजपुर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय की घोषणा की गई है। इसके लिए सभी जहाजपुर वासी साधुवाद के पात्र हैं। मैं वहां के विधायक गोपीचंद जी मीणा को भी उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर के यह बजट राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए आगामी पथ पर ले जाएगा। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को साधुवाद, उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने राजस्थान की अपेक्षाओं को पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा की सरकार का यह तीसरा बजट आज जारी हुआ है। इस बजट में अपार संभावनाएं हैं। विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की प्रतिबद्धता है और साथ ही नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर यह बजट आया है। जो युवा अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है उसको 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए इस बजट में विशेष घोषणा है। जहाजपुर विधानसभा में भी अनेक घोषणाएं इस बजट में हुई है। चाहे धनवाड़ा से चौलेश्वर का रोड हो, चाहे छगा का झूपड़ा से धंधोड़ा चौराहे का रोड हो, या धंधोड़ा में पशुओं का उप चिकित्सा केंद्र हो, या फिर जहाजपुर में एडीजे कोर्ट, जहाजपुर में अंबेडकर छात्रावास जैसी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात लेकर यह बजट आया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान इस लाभान्वित होंगे। साथ ही पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा इसमें एक हरित बजट इसको कह सकते हैं और इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं इस अवसर पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी एवं जहाजपुर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान गोपीचंद जी मीणा का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रोहित टांग, कपड़ा व्यापारी जहाजपुर से। राजस्थान सरकार का जो आज बजट पास हुआ है, तीसरी बार जो भजनलाल जी सरकार ने बजट पास करा है, इस बजट के अंदर उन्होंने वास्तविकता में देखा जाए तो मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ बजट पास करा है और गरीब और मध्यम वर्ग को ऊपर बढ़ाने के लिए इस बजट के लिए बहुत कोशिश करी है। इस बजट के अंदर सबसे बड़ी बात पानी को लेकर, जो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या रही, जल, हर घर नल से जल, उसके अंदर 6,800 करोड़ का जो बजट राजस्थान सरकार ने पास करा है, इससे ये साबित हो गया है कि राजस्थान में जल का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको साधते हुए राजस्थान सरकार ने इतना बड़ा बजट जल के लिए दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात एक और सोलर प्लांट के लिए जो राजस्थान को बजट दिया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। ये पर्यावरण के लिए और लाइटों के लिए बहुत आवश्यकता की चीज़ थी, जो इसको पर्यावरण को ध्यान रखते हुए इस चीज़ में विशेष ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने, इसके लिए। और तीसरी सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकार ने युवाओं के लिए 10 लाख तक का फ्री जो लोन बांटने की स्कीम करी है। मतलब अब युवाओं को कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। युवाओं को नौकरी के साथ साथ यदि आप नौकरी नहीं भी कर रहे हो, आप नौकरी देने वाले बनाने की कोशिश करी है राजस्थान सरकार ने, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी एक लिमिटेड ही दे सकती है और जितनी आज बेरोजगारी फैली हुई है उसको ध्यान रखकर राजस्थान सरकार ने जो 10 लाख तक का युवाओं को बिना ब्याज मुक्त लोन दिया है वो वाकई में राजस्थान को आने वाले भविष्य में बहुत, राजस्थान के युवाओं को बहुत आगे बढ़ाएगा। और मोटा देखा जाए तो पूरा राजस्थान सरकार का जो बजट प्रयास हुआ है तो भविष्य के हिसाब से बहुत अच्छा रोजगार, भविष्य के हिसाब से बहुत शानदार है बजट है। और इस बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और माननीय हमारे विकास पुरुष गोपीचंद जी मीणा साहब विधायक महोदय जहाजपुर कोटड़ी को, इनको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप दोनों ने बजट के लिए बहुत अच्छा बजट पास करा है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा जो जहाजपुर को एडीजे कोर्ट की सौगात दी गई है उसके जो गोपीचंद जी विधायक महोदय ने जो भरसक प्रयास करे उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद और उनकी सफलता वाकई में रंग लाई है यहाँ पर और जहाजपुर विकास के तरफ अग्रसर होता जा रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, आज प्रदेश की यशस्वी वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें समाज के सभी वर्गों को बहुत फायदा
पहुंचाया गया है। विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से बजट बहुत ही अच्छा है। साथ ही जाजपुर में बहुत लंबे समय से अधिवक्ताओं की मांग थी कि यहाँ पर एडीजे कोर्ट स्वीकृत हो, उस मांग को आज बजट में मान लिया गया है। साथ ही जाजपुर में भीमराव अंबेडकर बालिका छात्रावास की भी इस बजट में सौगात मिली है। जाजपुर के लिए बहुत ही गर्व एवं गौरव का विषय है। अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर है। साथ ही डिप्टी सीएम महोदय ने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपए, सड़कों के लिए मिसिंग लिंक रोड सड़क के लिए 600 करोड़ रुपए, नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए, लखपति दीदी योजना में महिलाओं को 1.5 लाख रुपए तक का ऋण, स्वरोजगार योजना में 1000 करोड़ का ऋण युवाओं को दिया जाएगा। इस प्रकार बजट बहुत बेहतरीन है। युवा, महिला, किसानों के लिए गेहूं पर प्रति क्विंटल 150 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। इसमें समावेशी उत्तम बजट पेश किया गया है। इसके लिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधानसभा के अंदर पेश किया गया बजट काफ़ी सराहनीय रहा है। बजट के अंदर सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। यह बजट राजस्थान को नई दिशा देने वाला बजट है। इसी प्रकार से आयुष विभाग के अंतर्गत सांगानेर के अंदर आयुष चिकित्सालय की घोषणा, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर 50 बेडेड एकीकृत आयुष चिकित्सालय की घोषणा काफ़ी सराहनीय कदम है, जिनसे आयुष विभाग को आगे काफ़ी गति मिलेगी, लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी आयुष की। इसी क्रम में हमें उम्मीद थी कि होम्योपैथी विभाग के लिए भी काफ़ी घोषणाएं होंगी। इस दिशा में उम्मीद के मुताबिक घोषणाएं नहीं हो पाई, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरक बजट के अंदर होम्योपैथी विभाग को काफ़ी कुछ राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा। थैंक यू। राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजनलाल शर्मा के कार्यकाल का ये तीसरा बजट है। इस बजट के लिए सर्वप्रथम मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार और धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस बजट में राजीविका परियोजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें लखपति दीदी के लिए उद्यम राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किए। ट्रस्टर फेडरेशन को भवन दिलवाने की घोषणा की, सक्षम सेंटर बनवाने की घोषणा की, संभाग स्तर पर राजसखी स्टोर खोलने की घोषणा, और साथ ही सबसे बड़ी घोषणा राजीविका की बहनों के लिए यह रही कि अब स्वयं सहायता समूह की बहनों को अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए समूह से 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा करवाना है। अतः एक बार फिर से मैं हमारे यशस्वी सीएम श्रीमान भजनलाल जी शर्मा और डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का इस बजट घोषणा के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता। राजस्थान सरकार का बजट सत्र 2026-27 में कल राजस्थान के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है वो वाकई विकासोन्मुख बजट था। जहाजपुर कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया है। यहाँ पर धांधोला चौराया से जगह का झोपड़ा तक रोड का नवीनीकरण, धनवाड़ा चौराया से चौलेश्वर मंदिर से राजगढ़ तक रोड का नवीनीकरण और अंबेडकर छात्रावास का निर्माण जहाजपुर में 3311 KVGSS तलोदा बड़ौदा में और धांधोला में पशु चिकित्सा उपकेंद्र और अन्य जगह उपकेंद्र खोला गया। इसी प्रकार से एडीजे कोर्ट जो जहाजपुर की सबसे बड़ी मांग थी, एडीजे कोर्ट का यहाँ खुलना बहुत ही सफलतापूर्वक और हर्ष का विषय है कि यहाँ एडीजे कोर्ट का संचालन होगा। इसी प्रकार से हमारे कर्मचारी हितों के लिए
8वें वेतन आयोग की जो कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया वाकई काबिल तारीफ है। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा और हमारे लाडले कर्मवीर विधायक गोपीचंद जी मीणा का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने जहाजपुर विधानसभा के लिए विकासोन्मुख बजट पेश किया है। हम तहे दिल से पूरे क्षेत्र वासियों की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं और कर्मचारी महासंघ की तरफ से भी हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठित कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक सिंह चौहान, अध्यक्ष बार एसोसिएशन जाट जिला भिलवाड़ा, आज राजस्थान सरकार द्वारा अपना तीसरा बजट सत्र पेश किया है, जिसमें जहाजपुर में अपर सेशन न्यायालय को स्थायी किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा एवं विधि मंत्री जोगाराम जी पटेल एवं हमारे विधायक महोदय जिनके अथक प्रयासों से आज ये न्यायालय स्थायी हुआ है, गोपीचंद जी मीणा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एवं करीब 9 वर्षों से जहाजपुर में अपर सेशन न्यायालय शाहपुरा का कैंप कोर्ट चल रहा था एवं जहाजपुर क्षेत्र सैनिक बाहुबली क्षेत्र है, गरीब काश्तकार हैं जिनको न्याय के लिए शाहपुरा जाना पड़ता था। अब जहाजपुर को न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा, सुलभ न्याय मिलेगा। और माननीय गोपीचंद जी मीणा द्वारा काफ़ी प्रयास किया और अपने अथक प्रयासों से हमें आज न्यायालय की स्थायी की सौगात दी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा, जोगाराम जी पटेल विधि मंत्री, गोपीलाल जी मीणा विधायक साहब एवं सभी अधिवक्ता गणों का हार्दिक आभार एवं सहयोग। नया सवेरा, नई उमंग, ये बजट लाया है नए रंग। अब हमारे प्रदेश के युवाओं के सपनों को मिलेगा एक मजबूत पतन। जी हाँ, आज हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी के द्वारा विधानसभा में बजट पेश किया गया। उसी पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खुशी शर्मा आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज जो हमारे विधानसभा में बजट पेश किया गया, उसमें मात्र न सिर्फ युवाओं को लेकर बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर, किसानों को लेकर और सभी क्षेत्र से संबंधित नीतियां बनाई गई। जहां एक और युवाओं के लिए अनेक रोजगार की नीतियां हैं, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक जैसे मामलों को बंद करने के लिए सरकार वादे करती है। इससे ये दर्शाता है कि हमारी सरकार हमारे युवाओं को लेकर कितनी जागरूक है, वही हमारी चिंता समझती है। दूसरी ओर मुफ्त बिजली, कृषि संबंधी नीतियां किसानों को कृषि कार्य करने में मदद करेगी और साथ ही उनका स्वयं का रोजगार विकसित करने में मदद करेगी। इसमें पेयजल से संबंधित समस्याओं पर समाधान की बात की गई है, तो सड़क सुरक्षा से लेकर सड़क बनवाने तक की बात की गई है। हम इसमें महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की बात की गई है। ये मात्र सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये खाका है आने वाले विकसित राजस्थान का, एक उन्नत भारत का, जो हमें बताता है कि हमारी सरकार हमारे युवाओं को लेकर और सभी को लेकर कितनी जागरूक है। तो ये बजट आम सभी के जीवन में और हम सभी के क्षेत्रवासियों के जीवन में उन्नति लाए, इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का राजस्थान बजट महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान का बजट है। यह बजट गरीब महिला, किसान की बेटी, मजदूर की पत्नी और ग्रामीण बहन की ज़िंदगी बदलने वाला बजट है। सरकार ने स्वरोजगार, शिक्षा, पानी और आवास जैसी योजनाएं देकर महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक शक्ति बनाने का संकल्प लिया है। अब महिला सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि विकास की भागीदारी बनेगी। हम मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण को सिर्फ नारा नहीं बल्कि बजट की प्राथमिकता बनाया। आइए हम सब मिलकर इस बजट को सफल बनाएं और राजस्थान को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और सशक्त राज्य बनाएं।